आपका आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और इस समय उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। वहां के लोगों का रहना दूभर हो गया है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 17 ऐसे जिले हैं। वैसे बाढ़ तो बाकी के जिलों में भी है, लेकिन यहां पर मुसीबतें ज्यादा है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो आपके शहर की खबर बताएंगे। अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ की जानकारी देंगे, चौधरी शहनवाज अमरोहा की जानकारी देंगे, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ की जानकारी देंगे और साथ ही साथ अब्दुल्ला खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुरादाबाद का अपडेट आपको बताएंगे। तो शुरुआत अखंड प्रताप राय मैं आपसे करना चाहूंगा। आज बड़ी खबर क्या है उत्तर प्रदेश की, जो लखनऊ से होकर पूरे प्रदेश में की बड़ी खबर हो, उससे अपडेट कीजिए आप। जी राहुल, आपको बताते हैं कि बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि एक पंचायती राज विभाग ने एक लेटर जारी किया था जो सार्वजनिक भूमि है उनको खाली कराने के लिए, जिस पे अवैध कब्जा है। लेकिन अब उसके इस लेटर पर विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि जब ये लेटर जारी होता है जो तमाम बड़े अधिकारियों को, जिला अधिकारी को जाता है, मंडल के अधिकारियों को जाता है, पंचायत राज के अधिकारियों को जाता है, उस लेटर में एक वर्ड लिखा होता है जिसके बाद से विवाद जारी हो जाता है। करीब 57,000 गांवों की जो जमीन थी जिसपे अवैध कब्जा है, जो खलियान की थी, जो शमशान की थी, जो गड्ढे की थी, पोखरे की थी, उस जमीन को खाली कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने एक लेटर लिखा था। और सबसे बड़ी बात है कि उस लेटर में उन्होंने लिखा था विशेष रूप से यादव और मुस्लिम, उसमें लिखा था कि इनके जो द्वारा जो कब्जा किया गया है उसे हटाया जाए। अब इसी लेटर पर विवाद खड़ा हुआ है और विवाद खड़ा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में अधिकारियों को कड़े फटकार भी लगाई। साथ ही साथ जो संयुक्त निदेशक हैं सुरेंद्र नाथ सिंह, उनको निलंबित कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये भाषा जो है वो अस्वीकार्य है, पूर्वाग्रह से प्रेरित है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज विभाग एक लेटर जारी करता है जिसमें साफ तौर पर कब्जा मुक्त करने के लिए वहां पर यादव और मुस्लिम समाज का जो उल्लेख करता है, जिसके बाद से विवाद खड़ा होता है कि दो लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सीएम योगी के मामले में जैसे ही संज्ञान में पूरा मामला आता है वो तुरंत अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके के कोई भी लेटर जारी करने से पहले उस भाषा को पढ़ना चाहिए और कैसे आपने इस तरीके का लेटर जारी किया। लेटर जारी होने के बाद तुरंत जब ये मामला सीएम योगी के संज्ञान में आता है, तुरंत वो अधिकारियों को न सिर्फ फटकार लगाते हैं बल्कि जो संयुक्त निदेशक है सुरेंद्र नाथ सिंह, जो उसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन ये लेटर जारी होता है, सबसे बढ़िया तो लेटर जारी होने के बाद तमाम लोगों तक पहुंच भी जाता है। इसके पहले इस चीज की समझ में नहीं आती पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को कि आखिरकार ये भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया, धर्म और जाति विशेष से जुड़े हुए लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का उस पत्र में क्यों उल्लेख किया गया। इसी को लेकर के सीएम योगी ने सवाल खड़े किए और एक बात और भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित की है कि कभी भी जब इस तरीके के पत्र लिखे जाए तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता। तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने आज अधिकारियों को फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि आगे चल करके इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। जी राहुल, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। सही बात है, किसी जाति को क्यों टारगेट करना, धर्म को क्यों टारगेट करना। अपराधी और गलत काम करने वाले तो किसी भी जाति और धर्म में हो सकते हैं, उनकी तो कोई जाति और धर्म होता नहीं है, तो टारगेट करना उचित नहीं था। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया और अधिकारी को निलंबित किया। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल, देखिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। 2.5 दिन की बरसात, फिलहाल आज मौसम थोड़ा सा खुल गया है और धूप खिल उठी है। मेरे पास 2 विजुअल है और वो कल की विजुअल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से, और अपने दर्शक को दिखाना चाहूंगा, आईबीसी 24 यूपी यूके के जो डिजिटल के हमारे दर्शक हैं उनको दिखाना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ के डीएम जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी किस तरीके से फील्ड पे निकले हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है राहुल की, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अधिकारी तो ठीक है, ऑन द वे होते हैं। श्री सहाय अवस्थी जब से प्रतापगढ़ में कदम रखा है उन्होंने हर एक चीजों पे एक्शन मूड में आए। नगर पालिका को लेकर के आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो एक्शन मूड में थे और उन्होंने कई फाइलें मंगवा ली थी। लेकिन अब श्री सहाय अवस्थी जब कल ऑन फील्ड निकले तो कई नगर पालिका अधिकारियों को, कर्मचारियों को फटकार लगाई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है
कि जनता को समस्या मतलब सीधे सीधे हमें समस्या, और हम जनता की समस्याओं को तुरंत निराकरण करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ऑफिस के अंदर कितना पानी घुसा था, कमर के ऊपर तक पानी था। प्रतापगढ़ का हब कहा जाता है पलटन बाजार एरिया, और सबसे व्यस्तम रूट कही जाती है पब्लिक की, और वहां पे खरीदारियां होती है। वहां पे घुटने को ऊपर तक पानी, हर बरसात में अगर आधे घंटे की बारिश हो जाए तो उस आधे घंटे में वहां पे घुटने के ऊपर तक पानी भर जाना, उसके लिए समस्या। कल वो ऑन फील्ड निकले, तो मैं एक बार चाहूंगा कि वो विजुअल चल जाए। उन्होंने हर एक गली हर एक कोने का निरीक्षण किया है। राहुल, बिल्कुल, अगर सावन वो विजुअल हो तो जरा प्ले कीजिए। प्रतापगढ़ का जो ज्ञानेंद्र कह रहे हैं, हमारे कद्दावर रिपोर्ट। बिल्कुल अखंड, देखिए हाँ, ज्ञानेंद्र। जो कर्मचारी हैं, वो ईओ कह सकता हूँ कि नगर पालिका ईओ, उनको वही जगह लेके गए हैं जहां पानी निकल चुका है। सोचिए, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो डीएम को वो उसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे पानियां निकल चुके हैं। मूलतः जो शहर के बीचों बीच की समस्या होती है, सबसे बड़ा उन्होंने फटकार लगाई कि सीवर प्लांट, आपको बता दें 2007 में सीवर प्लांट बन के तैयार हो गया करोड़ों की लागत से, लेकिन वो प्लांट अभी तक नहीं शुरू हो पाया। उसके लिए उन्होंने कल देर शाम एक मीटिंग की, तो नगर पालिका के कर्मचारियों को फटकार लगाई कि आखिर सीवर प्लांट में समस्याएं कहाँ आ रही है, आप जहां समस्याएं आ रही है वो आप मुझे बताइए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जहां पानी का जल भरा हो रहा है, क्योंकि अभी पिछले बरसात के बाद वहां के लिए एक टेंडर निकाला गया था नालियों के लिए कि अब यहाँ जल भराव नहीं होगा, लेकिन ये 2.5 की बरसात ने पूरा का पूरा पोल खोल के रख दिया कि करोड़ों की लागत से नाली और सड़क बनवाए गए, ऊंचे करवाए गए, तब भी जल भराव हो रहा है। तो उसके लिए भी फटकार लगाई गई, और खास तौर पर ठेकेदार को भी बुलाया गया था कि आखिर जल भराव क्यों हो रहा है। तीसरी चीज, पुलिस अधीक्षक ऑफिस में नगर पालिका का भी इंटरफेरेंस था, वहां पे भी तकरीबन 50 लाख से अधिक का काम कराया गया था, और कुछ पुलिस लाइन के कर्मचारियों के द्वारा, आरआई के द्वारा काम कराया गया था, उनको भी फटकार लगाई गई कि इतना पैसा बर्बाद कहाँ क्यों किया जा रहा है, आप लोग काम ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे। तो हर एक चीजों पे फटकार लगाई है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने। फिलहाल ये फटकार कितने दिन तक चलती है, क्या होता है, क्या कर्मचारी उस पर आगे काम सही से कर पाएंगे, कह तो रहे फिलहाल जो अगर अब बरसात होगी तो उसमें फटकार का असर तो तब दिखेगा ना जब ग्राउंड पे सही से काम होगा। कई बार जो फटकार होती है वो दिखावटी भी होती है ना। अभी अभी फटकार लगाने से क्या फायदा भाई, पहले पहले से इनको इनके इनके पेच कसने चाहिए थे इन सारे अधिकारियों के, जब इतनी बड़ी लापरवाही है। और अगर आपको कोई भी नगर पालिका का अधिकारी या कोई भी लेके चला जा रहा है सूखे इलाके में, तो आपको बोलना चाहिए कि इस इलाके में क्यों आप लेकर आए हो, उस इलाके में क्यों लेकर गए जहां पानी भरा है। भाई जिलाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है, फटकार लगाने से काम नहीं चलेगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़, सिर्फ फटकार लगाने से काम नहीं चलेगा और हम आपका गुणगान नहीं करेंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं उस जिले के, पेच कसिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच ज्ञानेंद्र मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। हाँ चौधरी शहनवाज बताइए अमरोहा से आज की बड़ी खबर। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं जनपद अमरोहा में जो है आज 36 घंटे हो चुके हैं, लगातार जो है वो बारिश का प्रकोप लगातार बना हुआ है, और लगातार जो है आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में किस तरीके से जो है बारिश जो है वो झमझमाझम हो रही है। लेकिन वही अगर कहा जाए तो गरीबों के लिए जो है ये बारिश जो है वो कहर बनकर टूटी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के एक जो परिवार है उनके लोग की एक मृत्यु हो गई है, और दो जो मवेशी है जो घर में बंधे हुए थे उनकी भी मौके पर मौत हो गई। हालांकि जो जब इसकी घटना जो है स्थानीय लोगों ने जब सुनी तो मौके पर जो लोग पहुंचते हैं वो आनंद फानंद में जो है उनको मलबे में से निकालते हैं, और जो बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो लाखों का नुकसान है। वहीं अगर कहा जाए तो लगातार जो है एक राहुल
जब बारिश पड़ती है, जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी जो है वो पास के ही तालाब में जाता है। ऐसे ही मामला जो है शायद नगली थाना क्षेत्र के गांव गलसुए का है, जहां पर जो है कुछ दबंग लोगों ने जो है उस तालाब पर जो है कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर जो है पानी की जो किस तरीके से पानी जो है वो लबालब होता जा रहा है। सड़कें जो है पूरी तरीके से पानी में तब्दील हो गई हैं। पानी का निकलने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंधित हो गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार उसकी शिकायत भी गांव के लोगों ने की, लेकिन उन्होंने जो गांव के जो लोग हैं, जो दबंग किस्म के लोग कहा जाए, तो उन्होंने जो है उस तालाब पर जो है कब्जा कर रखा है। और कब्जा करने के बाद जो उस घर को उस पर बना लिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जी हाँ, धन्यवाद चौधरी शहनवाज इस पूरी जानकारी के लिए। अब्दुल्ला खान भी जुड़े हुए हैं, क्या खबर है मुरादाबाद से अब्दुल्ला? जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद में एक दिल दहलाने वाला पूरा मामला सामने आया है। इसमें राह चलती महिला के साथ एक युवक ने पीछे से आकर अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो उसी पर खबर प्रकाशित की गई थी, तो उस पर मुरादाबाद के एसपी श्री कुमार रणविजय सिंह ने संज्ञान लेते हुए टीमें गठित की गई थी। रात्रि के दौरान पुलिस गश्त करने के दौरान एक बाइक सामने से आती हुई दिखाई दी, तो उसी को चेकिंग करने के दौरान जो रोका गया तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। तो पुलिस ने अपना ऑपरेशन लंगड़ा जारी रखते हुए उसके तरीके उससे जवाबी फायरिंग कर उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उसकी आरोपी की जो पहचान की गई, तो वो जो सोशल मीडिया पर साफ विजुअल भेजे हुए हैं, साफ तौर पर विजुअल में देखा जा रहा है कि वही युवक, उसको उसके द्वारा उस महिला के साथ असली हरकतें की गई थी, राह चलती महिला को छेड़ा गया था। तो मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने तुरंत उससे संज्ञान ले लिया है। उससे जो है जिला अस्पताल रात ले लाकर उसको आगे की कार्रवाई जारी कर दी। धन्यवाद अब्दुल्ला खान इस पूरी जानकारी के लिए, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए अनुमति, कल इसी वक्त फिर इसी प्लेटफॉर्म पर मैं मिलूंगा। नमस्कार।